स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद शिव प्रताप सिंह में। तो आज देखेंगे कक्षा 7 की गणित में अभ्यास 5I एक्सरसाइज जो है वो आपकी केंद्रक पर आधारित है। और केंद्रक कैसे निकालते हैं? केंद्रक यानी कि जो भी हमको सबसे पहले त्रिभुज बनाना होगा। अब त्रिभुज में करते हैं हम कोणों का अर्धक। और कोणों का अर्धक करने पर, क्योंकि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तीनों कोणों का करेंगे अर्धक। जब तीनों कोणों का अर्धक करेंगे तो उनसे जो हम भुजाएं खींचेंगे वो कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेंगी एक बिंदु पर। तो जो उनका जो संगमन बिंदु होगा वो कहलाता है केंद्रक। यानी कि जैसे इस प्रकार से हमने ये त्रिभुज बनाया। त्रिभुज में कोणों का अर्धक करते हैं, यानी कि कोणों से चाप लगाकर चाप लगाएंगे तो इस तरीके से ये जो मिलान बिंदु होगा, ये जो हमारी ये कटान बिंदु होगा, इस तरीके से कोणों का अर्धक करेंगे तो ये जो कटान बिंदु होगा, ये संगमन बिंदु जो होगा, ये हमारा केंद्रक कहलाता है। यही क्या कहलाता है? केंद्रक। तो हमको केंद्रक ही निकालना है। और साथ में हम आपको बता दें, त्रिभुज का जो केंद्रक होता है, त्रिभुज का केंद्रक किसी माध्यिका को 2:1 के रूप में विभाजित करता है। देखिएगा यहाँ पर प्रश्न देखते हैं, उसमें अच्छी तरीके से समझ में आएगा आपको कि कैसे विभाजित करता है। तो यहाँ पर देखिएगा, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। यानी कि एक हमको समकोण त्रिभुज बनाना है जिसमें कोण B कैसा रखना है? समकोण रखना है। लेकिन साथ में हमको भुजाएं दी गई हैं। AB 3 सेंटीमीटर, AB कितनी? 3 सेंटीमीटर और BC 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो हम खींचते हैं सबसे पहले रेखाखंड, यानी कि AB 3 सेंटीमीटर। तो इसको हमने घुमाया और AB खींचा हमने 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिएगा 0 पर पॉइंट लगाएंगे और 3 सेंटीमीटर, 3 के सामने पॉइंट लगाएंगे तो ये हो जाएगी हमारी 3 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर हुई। इसका नाम हम दे देंगे AB। ये हमारा हुआ A और ये हमारा हुआ B। तो AB कितने सेंटीमीटर हो गई? 3 सेंटीमीटर हो गई। तो AB 3 सेंटीमीटर खींचा। इसके बाद में BC हमको 4 सेंटीमीटर रखना है। यहाँ पर BC 4 सेंटीमीटर दिया गया है, लेकिन कोण B क्या होना चाहिए? समकोण होना चाहिए। यानी कि कोण B पर 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए हम क्या करेंगे? क्योंकि रचना के फिगर हैं तो हम इसको डायरेक्ट चांदे से नहीं बनाएंगे। हम इसको प्रकार और पेंसिल की सहायता से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो देखिएगा कैसे बनता है। तो इसमें से थोड़ा सा बहुत कम कर लेंगे इसकी दूरी कम करेंगे तो प्रकार पेंसिल नोक बिल्कुल सही बराबर होनी चाहिए। तो B को केंद्र मानकर ये हमने एक लगाया चाप, और जो चापों का जो कटान बिंदु होगा इनसे भी एक चाप लगाएंगे, ये होगा 60 डिग्री का। और एक और जब चाप लगाएंगे तो ये होगा 120 का चाप। तो यहाँ पर ये जो बीच में गैप होता है वो 60 डिग्री का होता है, बीच में एंगल, यानी कि ये 60 हुआ। अगर इसको हम ऐसे मिला दें 60 डिग्री और 60 में 30 और जोड़ दें तो 90 हो जाएगा। लेकिन हम इसका आधा कर देंगे तो यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएगा बीच से। तो इन जो हमने चाप लगाए हैं, चापों के कटान बिंदु से भी हम चाप लगाएंगे। और इन चापों का जो कटान बिंदु होगा, इन चापों का जो कटान बिंदु होगा उसको हम B से मिला देंगे। जो B से मिला देंगे तो ये हमारा ABC, यानी कि एंगल जो B होगा वो 90 डिग्री बन के तैयार होगा। तो ये हमने खींच दी लाइन। तो ये जो हमारा एंगल बना ये समकोण होना चाहिए ना, तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा। आप चाहें तो चांदे से माप सकते हैं, तब इसके बाद में हल करना। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल देखिएगा, B पर हमने रखा चांदा। और ये वाली लाइन को लाइन ढक लेनी चाहिए और देखिएगा सीधे बिल्कुल ये वाली लाइन इसको ढक ली, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। लेकिन जो हमारी लंबाई दी गई BC 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। AB हो गई 3 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में कहता था BC 4 होनी चाहिए, लेकिन कोण B समकोण होना चाहिए। इतनी कंडीशन दी गई है। तो इस प्रकार से हमको बनाना है त्रिभुज। तो ये 4 सेंटीमीटर प्रकार की नोक
और पेंसिल की नोक के बीच की दूरी होनी चाहिए 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर जब ले लेंगे तो बी को केंद्र मानकर उसी भुजा पर हम 4 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे। ये हमारा लगा चाप। और इन चापों का जो कटान बिंदु है इसको मान लेंगे हम सी। फिर सी को ए से मिला देंगे, सी को ए से मिला देंगे। जब सी को ए से मिलाएंगे तो ये हमारा त्रिभुज ए बी सी बन के तैयार हो गया, जिस तरीके से हमको प्रश्न में कहता था। क्या कहता था? समकोण त्रिभुज ए बी सी में तो ए बी सी समकोण त्रिभुज है और कोण भी समकोण है, तो कोण भी 90 अंश है। ए बी 3 सेंटीमीटर तो ए बी 3 सेंटीमीटर है और बी सी 4 सेंटीमीटर है। तो ये हमने जो बी सी 4 सेंटीमीटर माप के चाप लगाया है तो ये हम लिख देंगे यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पर समझेंगे, इस त्रिभुज की रचना कर, तो त्रिभुज की रचना हो गई। इसका केंद्रक ज्ञात कीजिए। इसका क्या निकालना है? केंद्रक। यानी केंद्रक का मतलब है इस त्रिभुज के मध्य का बिंदु कौन सा होगा। तो इसको हम निकालने के लिए कोणों का करते हैं अर्धक, कोणों का अर्धक। तो ज़्यादा घिचपिच नहीं होना चाहिए, ज़्यादा साफ साफ फिगर बनना चाहिए हमारा। तो यहाँ पर सबसे पहले ए का हम कोण ए का अर्धक करते हैं। तो कोण ए को केंद्र मानकर हम लगाएंगे चाप। ये हमने चाप लगाया और इन चापों का जो कटान बिंदु होगा उनसे भी चाप लगाएंगे। थोड़ी सी दूरी कम रखेंगे, अगर ज़्यादा रख ली तो बिल्कुल साफ, जहाँ पर हमको बिल्कुल पेज खाली दिया है बस वहीं पर हम काम करेंगे। तो कोण ए को केंद्र मानकर इस तरीके से चाप लगाए। इन चापों के जो कटान बिंदु है उनसे भी एक चाप लगाया। अब इसको हम आपस में क्या करेंगे, यानी कि हम इन चापों के कटान बिंदु को और ए वाले बिंदु को मिला देंगे। तो ये हमारा कोण ए का अर्धक होगा। ये यहाँ से जाना चाहिए और ये यहाँ से, बिल्कुल फिक्स जाना चाहिए, नहीं तो फिर गलत हो सकता है आपका। ये आप लाइन या यहाँ तक रख सकते हैं क्योंकि इसके अंदर ही मिलेगा, या थोड़ा सा निकल जाए कोई समस्या नहीं है, या इसको हटा भी सकते हैं। तो इसको हम हटा देते हैं। बस आपकी जो लाइन होगी वो यहीं तक है। तो कोण ए का अर्धक किया, फिर हम कोण बी का भी करेंगे। बी का अर्धक यहाँ पर देखिएगा, एक चाप लगाएंगे। तुम चाप वाली दूरी पहले वाली ले लेते हैं तो हमको डबल चाप नहीं लगाना होगा। ये चाप पहले ऑलरेडी से लगा है, तो इसको हम चापों के कटान बिंदु को यहाँ से हमने रखा। ये चापों के जो कटान बिंदु है इनसे हम एक चाप लगाएंगे। थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, यानी कि इस जगह पे काटेंगे चाप जहाँ पर कुछ कटा ना हो। तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो ये हमने लगाया ये चाप, यानी कि बी को केंद्र मान के पहले वाला चाप लगा था, तो उसी को हमने बस थोड़ी सी उच्चतम यानी कि दूरी लेके बढ़िया ये हम चाप लगाएंगे। यानी कि कहीं पे आपस में मिलना नहीं चाहिए एक दूसरे आपस में फिगर। ये नहीं कि चाप यहाँ पे कटा है फिर से दूरी लेके यहीं पे कहीं पे काट दिया। तो बी को केंद्र मानकर हमने चाप लगाए और चापों को और बी को कटान बिंदु को मिला देंगे। ठीक, तो यहाँ पर आपस में मिले तो सी भी यहीं पे मिलना चाहिए। किसी भी त्रिभुज का केंद्रक निकालने के लिए हम कोणों का अर्धक करते हैं, बात ध्यान रखिएगा। तो ये हमने लगाया चाप और इन चापों के जो कटान बिंदु हैं यानी कि इनसे भी एक लगाएंगे हम चाप। तो ये चाप लगाया और इन चापों को आपस में क्या करेंगे, यानी कि चापों के कटान बिंदु और सी को आपस में हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। हम इसको नहीं देखेंगे यहाँ से मिला के होना चाहिए, लेकिन हम इन चापों के जो कटान बिंदु इसको हम देखेंगे बिल्कुल फिक्स पॉइंट पर। और ये इसको आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे। ये हमने मिलाया, मिला दिया ना।
तो ये हमारा फिगर बनके तैयार हो जाता है। तो इस त्रिभुज की रचना कर इसका केंद्रक ज्ञात किया। त्रिभुज की रचना हो गए और त्रिभुज की रचना पहले हो गई, केंद्रक निकालने के लिए हम कोणों का अर्धक करेंगे। तो इनका जो ये कटान बिंदु है ये वाला, इसको हम मान लेंगे ओ। क्या मानेंगे? ओ। और यही हमारा क्या है? केंद्रक है। यही हमारा है केंद्रक। तो ये फिगर बन जाता है हमारा। अब यहाँ पर हम एक आपको बात और स्पष्ट कर दें कि कैसे 2:1 के रूप में विभाजित करता है। ये जो इसकी माध्यिका होती है, त्रिभुज की जो ये माध्यिकाएं ये खींची हैं, ये होती हैं संगामी, और इसका जो संगमन बिंदु होता है ये कहलाता है केंद्रक। और त्रिभुज का केंद्रक किसी माध्यिका को, माध्यिका जो हमारी होगी, माध्यिका वो 2:1 में विभाजित करती है। ये आप आगे क्वेश्चन में अभी पढ़ेंगे तो इसको हम पहले से ही क्लियर कर दे रहे हैं। तो कैसे 2:1 में विभाजित करती है? तो जब ओ वाली जब नापेंगे यहाँ केंद्रक से, तो ये कुछ आती है हमारी 1.12, यानी कि 1.2 आ जाती है, 1.2। और इसकी जो हमारी दूरी आती है 2.2 आती है। 2.2 के आसपास में 2.2 ही है। तो ये जो हमारी है 2.2 है, ये 2.2 है, ये 1.2 है। यहाँ पर फिर से देखते हैं, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ होगा, थोड़ा बहुत अगर फिगर गलत बन गया तो फिर नहीं हो पाएगा। ये लगभग बड़ा सा पॉइंट हो गया है, तो ये 1.1 ही लेके चलेंगे इसको। 1.1 इसके सामने है ना, तो ये 1.1 रखेंगे। ठीक। अब जब इसका रेशियो निकालेंगे ना, देखना इसका आप रेशियो निकाल रहे हैं, तो पॉइंट से पॉइंट कटा और फिर ये कटेगा 11 से, 11 1 जा 11, 11 जा 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। ये देखिएगा 2:1 आ गया ना। तो इस प्रकार से हमारा 2:1 का अनुपात आता है। यानी कि किसी त्रिभुज का केंद्रक किसी माध्यिका को, ये जो पूरी माध्यिका होती है उसको 2:1 के रूप में विभाजित करता है। तो आगे इसी फिगर की देखेंगे हम, रचना भी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। ये माध्यिका आपको हमने बता दिया 2:1 के रूप में विभाजित करता है, क्योंकि आगे प्रश्न आपका इसी प्रकार से है। रचना देखेंगे। सबसे पहले सर्वप्रथम दी गई नाप के अनुसार एक समकोण त्रिभुज ABC बनाए। ये हमने समकोण त्रिभुज बनाया था ABC। इसके बाद कोण A, क्योंकि फिर इसके बाद बनाने के बाद इस त्रिभुज की रचना कर इसका केंद्रक ज्ञात कीजिए। तो केंद्रक निकालने के लिए कोण AB तथा C का अर्धक कर त्रिभुज की माध्यिकाएं AD BE तथा CF खींची। इसको खींचने के बाद में तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को बिंदु G पर काटती हैं। जब G पर काटेंगे ना, G या O लिया है तो यहाँ पर हम O कर लेंगे, यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, O पर काटती हैं, अतः बिंदु O ही त्रिभुज का क्या है, केंद्रक है। तो ये हमारी हो जाती है रचना। अगर यहाँ पे हमने G लिखा होता तो यहाँ पे G लिख देते, O होता O, कुछ कोई भी अक्षर यहाँ पे लिख दे तो भाषा में आपको भी यानी कि रचना में वही लिखना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हुआ पूरा। अगला प्रश्न देखेंगे दूसरा। एक त्रिभुज की माध्यिकाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं। इस त्रिभुज के केंद्रक द्वारा माध्यिकाओं को विभाजित, यानी कि माध्यिकाओं के विभाजित भाग ज्ञात कीजिए। विभाजित क्या ज्ञात कीजिए, भाग ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज की माध्यिकाएं दी गई, जैसे मान लीजिए ये हमारा दिया गया है त्रिभुज, ठीक। इस तरीके से हमारा त्रिभुज होगा, कैसे भी हो सकता है। ये हमारा त्रिभुज हुआ और त्रिभुज की माध्यिकाएं दी गई हैं। त्रिभुज की माध्यिकाएं यानी कि जब भी हम कोणों का अर्धक करते हैं तो जो कोणों का अर्धक होता है, जैसे ये माध्यिका जो दी गई है ये हमारी 6 सेंटीमीटर की दी गई है। पूरी कितनी है टोटल, 6 सेंटीमीटर। ये हो गई 6 सेंटीमीटर। और फिर एक हमको 9 दी गई है और एक दी गई है 12। तो ये जो इस कोण की जब माध्यिकाएं की हमने, तो ये हमारी हो गई चलिए 9 सेंटीमीटर की। ये जो माध्यिका है हमारी वो 9 सेंटीमीटर की है। और फिर जब एक और खींचेंगे तो इस कोण का अर्धक करेंगे, तो ये मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से कुछ माध्यिकाएं होंगी। तो इस त्रिभुज के केंद्रक द्वारा, ये जो केंद्रक हमारा होता है ये वाला केंद्रक यानी कि O, और ये हमारा त्रिभुज मान लेते हैं ABC, और ये क्या हो जाएगा O। O की जगह पर हम मान लेते हैं G,
कुछ भी मान लेंगे, जी या ओ। तो एक त्रिभुज की माध्यिकाएं क्रमशः 6-9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज के केंद्रक द्वारा माध्यिकाओं के विभाजित भाग ज्ञात करना है, माध्यिकाओं के विभाजित भाग। तो यहां पर देखिएगा, तो इसको यहां पर, इसको केंद्र को मान लेते हैं यहां पर ए जी, फिर ये यहां पर ये वाली जो माध्यिका है इसको मान लेंगे डी, तभी आप समझ पाएंगे। और ये वाला जो है बी जी, और इसको मान लेते हैं ई, डी ई, और इसको क्या मान लेंगे हम, इसको मान लेंगे एफ, इस वाले कटान बिंदु को। तो इस तरीके से हमारा कुछ फिगर होगा। अब इसके बाद देखेंगे क्या करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हम जानते हैं, क्योंकि इसके पहले फिगर में इसीलिए हमने बताया था, हम जानते हैं। और हम क्या जानते हैं कि त्रिभुज का केंद्रक, कि त्रिभुज, बहुत ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज का केंद्रक जो होता है, त्रिभुज का केंद्रक माध्यिकाओं को, माध्यिकाओं, त्रिभुज का केंद्रक माध्यिकाओं को 2:1 के रूप में या 2:1 में विभाजित करता है, विभाजित करता है। ठीक, जब के अनुपात में विभाजित करता तो ये हो गया। तो यहाँ पर इसका मतलब जब 2:1 में विभाजित करेगा तो यहाँ पर जो ए जी का अनुपात होगा, यानी कि ए जी, क्योंकि ये बड़ा है तो ये बड़ा होगा, ये छोटा है, तो यहाँ पर ये 2 अनुपात होगा, यानी कि ए जी और अनुपात जो जी डी, ए जी और जी डी का अनुपात बराबर होगा, क्योंकि 2:1 में करता है ना, तो इसका अनुपात 2 होगा। यानी कि अगर ये ए जी अनुपात जी डी जो होगा, ए जी अनुपात जी डी बराबर होगा, बी जी कौन सा है, ये हमारा बी जी है, और क्या है, जी ई। तो बी जी अनुपात जी ई, बी जी अनुपात जी। तो ये फिगर माप के तो बना नहीं है, माप के बनता तो अच्छा रहता, लेकिन यहाँ पर माप हमको ये दी गई है, क्या दिए गए हैं, माध्यिकाएँ दी गई, भुजाएं तो दी नहीं गई थी, तो इसको बनाना भी थोड़ा सा कठिन होगा। तो बी जी अनुपात जी बराबर जो होगा, और ये हमारा जो है एफ जी और जी सी, यानी कि सी जी अनुपात सी जी अनुपात जी एफ, जो इन तीनों भुजाओं का, यानी कि माध्यिकाओं जो है वो केंद्रक को 2:1 में विभाजित करती हैं। तो इस प्रकार से ये हमारी समीकरण बनेगी, यानी कि ए जी अनुपात जी डी जो होगा, इसका जो होगा, जब इसकी माप लिखेंगे, जब इसको सरल करेंगे तो 2:1 में आएगा। तो ये तीनों जो है माध्यिकाएं जो हैं वो 2:1 के रूप में विभाजित करेंगे, तो ये हो गया 2:1। अब इसका हम निकालेंगे अनुपातिक योग, क्योंकि माध्यिकाओं के विभाजित भाग ज्ञात करना है कि कितने कितने सेंटीमीटर के हैं, तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर निकालेंगे हम अनुपाती योग, अनुपाती। अनुपाती योग क्या हो जाएगा, अनुपाती योग यानी कि ये जो हमारा 2:1 दिया है, तो 2+1 जो अनुपाती योग होगा वो होगा 3। अब ए जी निकालते हैं, ए जी। तो ए जी की जो लेंथ निकलेगी वो कैसे निकलेगी, ए जी अनुपात जी डी। तो ए जी और जी डी की लंबाई निकाल रहे हैं। ए जी जो होगा तो यानी कि सबसे पहले अनुपाती योग, यानी कि ये वाला रखा जाएगा, यानी कि 2 बटे में क्या होगा, ये होगा, ये जो हमारा रेशियो दिया गया था ये पहले का है, ए जी का है ये, यानी कि ये ए जी का मान है ये वाला, और ये जी डी का मान है, और अनुपाती योग है वो रहेगा नीचे, तो बटे क्या हो जाएगा 3। तो ए जी बराबर ये 2 का, ए जी का पहले निकाल रहे हैं ना, तो ये हमारा 2 होगा, ये वाला 2, और बटे में क्या होगा 3 होगा, और गुणे कितने से होगी, जो कुल लेंथ होगी, यानी कि टोटल लेंथ इसकी कितनी है, ए जी जी डी वाली, ए जी और जी डी की जो
टोटल लेंथ है ये हमारी दी थी 6 सेंटीमीटर हमने लिखी थी, नहीं 6 नहीं थी, ये थी हमारी AG और GD। तो यहां पर हम देखेंगे AG और GD, ये जो टोटल लेंथ हमने लिखी थी वो लिखी थी हमने 9 सेंटीमीटर, ये वाली थी ना 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9 सेंटीमीटर। तो इसको हम सरल करेंगे तो AG की लंबाई मालूम हो जाएगी, यानी कि 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो बराबर जो होगा वो 6 सेंटीमीटर होगा किसकी, AG की लंबाई। अब यहाँ पर हम निकालेंगे, कामा लगाएंगे, फिर अब हम GD की निकाल लेंगे। GD की कैसे निकलेगी देखिएगा, GD का जो रेशियो होगा ये 1 है, तो यहाँ पर हम ऊपर लिखेंगे 1 अपान, अब यहाँ पर इसका जो कुल योग होगा यानी कि जो कुल होगा वो 3 होगा, क्योंकि अनुपातिक योग रखेंगे, यानी कि यहाँ से जो भी लेंथ निकालने उसकी अनुपात फिर कुल लेंथ और मल्टीप्लाई जो लंबाई यानी कि अनुपातिक योग ये नीचे रखेंगे, फिर कुल लेंथ आगे लिखेंगे यानी कि 9 रखेंगे। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तिया हो जाएगा 9, 3 तिया 9, तो 3 एकम क्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिएगा AG और GD का रेशियो देखिए, अगर यहाँ पर 6 रखा जाए, यहाँ पर देखिए AG GD, AG का जो रेशियो अगर इसका हम हल करें यानी कि अनुपात निकालें, ये निकालना नहीं है, ये वाला इधर वाला साइड वाला ही करना है। तो AG अनुपात GD, AG अनुपात GD जो था यानी कि ये आया है 6 सेंटीमीटर, ये आया है 3, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो देखिएगा 2 रेशियो बना रहा है कि नहीं आ रहा। तो AG और GD यानी कि माध्यिकाओं के विभाजन भाग ज्ञात करने, तो ये विभाजन भाग आ रहे हैं AG और GD। अब देखेंगे BG और G, तो यहाँ पर हम निकालते हैं BG बराबर, तो BG का जो रेशियो होगा वो होगा हमारा 2 बटे, और जो अनुपातिक योग होगा वो होगा 3 और गुणे BG और GA वाला देखिए माध्यिका BG GE, ये वाली माध्यिका यानी कि हमारी 6 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम रखेंगे 6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 सेंटीमीटर आ जाएगी BG। अब निकालेंगे BG के बाद GE निकालेंगे, GE, तो GE का रेशियो 1 होगा ये वाला, क्योंकि ये BG का होगा 2 वाला और फिर GE का होगा 1 वाला, तो 1 होगा। 1 अपान में क्या होगा यानी कि अनुपातिक योग, समय अनुपातिक योग नीचे ही रहेगा, तो 3 गुणे और फिर होगा जो हमारी टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ थी वो 6 थी, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये 2 एकम कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। इसका भी 4 और 2 का जब रेशियो निकाला जाएगा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो इसका भी 2 रेशियो 1 ही आएगा, 2 रेशियो 1। अब हम निकालेंगे CG और GF का, तो यहाँ पर लिखा हमने CG बराबर, CG का जो अनुपात है वो 2 है बटे अनुपातिक योग 3 रखा जाएगा सभी में, और गुणा करवाएंगे CG और GF की लेंथ, CG GF यानी कि 12 है, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे 12, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, तो बराबर 4 दूनी 8 सेंटीमीटर होगा। और फिर निकालेंगे GF का जो निकलेगा वो अनुपातिक योग यानी कि अनुपात जो होगा 1 होगा, और अनुपातिक योग होगा 3 गुणे जो टोटल लेंथ होगी वो हमारी थी 12, तो 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, तो 4 एकम क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। इसका भी रेशियो अगर 8:4 का निकालें तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 2:1 होगा, 2:1 ही होगा ना रेशियो। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन एक बार फिर से देखिएगा, एक त्रिभुज की माध्यिकाएं क्रमशः दी गई थी, इस त्रिभुज के केंद्रक द्वारा माध्यिकाओं के विभाजित भाग ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का केंद्रक माध्यिकाओं को 2:1 के रूप में विभाजित करता है। तो ये अनुपात यानी कि ये जो हमने माध्यिकाएं जो हमने नाम लिए हैं, इसके अलावा आप कोई भी ले सकते हो, ABCD के अलावा GEF या G के अलावा O कोई भी ले सकते हो, तो इसी के हिसाब से आपको इसमें माप और मान लिखने होंगे। तो AGGD ये वाला अनुपात, इसके जो माध्यिकाएं हैं इनके BG GE मान लेंगे, फिर CG GF मान लेंगे, बराबर 2 रेशियो होगा, अनुपातिक योग निकालेंगे, और उसके बाद इसमें मान जिस तरीके से हमने बताया, अगर आपकी समझ में नहीं आया तो वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं, तो समझ सकते हैं।
तो इसी के साथ आपकी ये अभ्यास 5 आई समाप्त हो जाती है। तो अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें तथा कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका ये वीडियो, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा।